Student, I am Rajesh, and how are you? I hope you will be fine. So, student, in my last video, we already discussed that who was tribes, nomads, and mobile people. ये मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि ट्राइब्स. I hope you understand it well. Who were tribes? या ट्राइब्स कौन? Student, today I am going to teach you two topics. The first one is changing society, and the second one is closer look. They are mainly some tribal people discuss in that topic. So in closer look, we will discuss first tribe, that is the Gond. But that is the we doing later it. First we are going to changing society. Here new cause and heritage. Student, in my last video, I already told you that कि our society divided into two major groups. The one is the mainstream society, and the people who not belong to the mainstream society, known as tribal people or tribe society. You know, in mainstream society, there are so many divisions, but in tribal society, it divided into clans, a group. ये group या clans में divide होते थे. But what happened later, we will discuss in this topic. As the economy and needs of society grew, जैसे जैसे हमारे सोसाइटी में इकोनॉमी या सोसाइटी की नीड्स जैसे जैसे बढ़ती है, सो एज आवर रिक्वायरमेंट ग्रो, वी नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा. हमें कुछ करना पड़ता है. इन द सेम वे, as the economy and needs of society grew, people with new skills were required to fulfill our requirement. हमें एक नए नए लोगों की आवश्यकता पड़ी जिनके पास एक नई स्किल हो और हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके. Smaller caste are just emerged within one. जो हमारी सोसाइटी डिवाइड थी वो ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण थी. अब ये कैसे ऑन द बेसिस ऑफ जाति पे डिवाइड होती है, कास्ट और जाति पे, यही हम डिस्कस कर रहे हैं. एज आई टोल्ड यू दैट कि दे आर फॉरवर्ड ऑन दिस वन आवर सोसाइटी डिवाइड इनटू मेन स्ट्रीम सोसाइटी एंड ट्राइबल सोसाइटी. कि जिन्होंने मेन स्ट्रीम सोसाइटी ब्राह्मण द्वारा सुझाए गए रिचुअल्स और उनके द्वारा प्रिस्क्राइब रिचुअल्स और लॉ को नहीं फॉलो किया, वो अपने ट्रेडिशन अपने कल्चर को रखे, उससे अलग नहीं होते, नॉन एज ट्राइबल पीपल. सो वहां डिवीजन क्या था? वर्ण. बेसिस क्या था? वर्ण. अब ये कैसे इमर्ज हो जाता है, इसका बेसिस कैसे बन जाता है जाति या कास्ट पे, ये हम डिस्कस कर रहे हैं. सो क्या बताया गया कि जैसे सोसाइटी में नई नई आवश्यकताएं हुई, नई नई जरूरतें आई, समाज को इकोनॉमी ग्रो हुई, हम डेवलपमेंट की तरफ चले, सो हमें क्या जरूरत थी? हमें न्यू पीपल्स की जरूरत थी जिनके पास एक नई योग्यता हो, एक नई क्षमता हो. और इन्हीं स्किल्स पीपल के रिक्वायरमेंट में ही जैसे जो वर्क करता था, इसी को हम कास्ट, छोटे छोटे कास्ट या जाति पे डिवाइड करने लगे. और अब सोसाइटी इन कास्ट और जाति पर इमर्ज होने लगी. यानी अब जो डिवीजन ऑफ सोसाइटी है उसका बेस क्या बन रहा है? कास्ट या जाति. Many tribes and social groups were taken into
status of jati, and this status given by the Brahmins. अब देखो मैंने कहा कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी तो कास्ट बेस्ड डिवाइड होने लगी, लेकिन इससे छूटा ट्राइबल सोसाइटी भी नहीं लगी। बहुत सारे ट्राइबल सोसाइटी, लेकिन ये ट्राइबल सोसाइटी जो आकर के एक्चुअली दे बिकम द रूलर्स। जो पावरफुल ट्राइबल ग्रुप की हम बात कर रहे थे कि जो एक अथॉरिटी लेते हैं, एक रूलर्स बनते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे गोंडवाना वगैरह की। सो आप देखोगे कि जो ये पावरफुल ट्राइब्स थे ये भी अब धीरे धीरे जाति में इमर्ज होना शुरू किए। ये है ट्राइबल, लेकिन अब वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा होते हैं। देखो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी और ट्राइबल सोसाइटी एक दूसरे की आवश्यकताओं को फिल करने के लिए एक दूसरे पे इंटरडिपेंड होते हैं, निर्भर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेन स्ट्रीम सोसाइटी के रूलर्स हैं, उनको वर्क के लिए या अपने अन्य आवश्यकताओं के लिए फॉरेस्ट प्रोडक्ट चाहिए होता है, एलिफेंट चाहिए होता है, हॉर्सेस चाहिए होता है। ये कहाँ से आता है? फॉरेस्ट से। और वहां किसका हैबिटेट है? तो ट्राइबल पीपल का है। तो कहता है मेनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप, बहुत सारे ट्राइब और सोशल ग्रुप भी वेर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी। ये भी कास्ट बेस्ड सोसाइटी का हिस्सा होते हैं एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जाति, और एक नए जाति को लेकर उत्पन्न होते हैं। स्पेशलाइज्ड आर्टिसंस, जैसे नए नए रिक्वायरमेंट बढ़े, बिल्डिंग्स हो गए, मोनूमेंट्स हो गए और बहुत सारी चीजें हो गई। सो स्पेशलाइज्ड आर्टिसंस, स्मिथ हो गए, कारपेंटर हो गए। स्मिथ में आप सब कुछ हो सकते हो, गोल्ड स्मिथ भी कर सकते हो, आयरन स्मिथ भी कर सकते हो। इसकी भी आवश्यकताएं हो गई फॉर ऑर्नामेंट्स के लिए या यूटेंसिल्स के लिए। सो ये न्यू स्किल पीपल है। तो स्मिथ हो गए, कारपेंटर हो गए, मशीन्स हो गए, आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए सेपरेट जात बाय ब्राह्मण्स, और इन्हें एक नई जाति का दर्जा ब्राह्मण्स के द्वारा दिया गया। न सिर्फ ये कास्ट और कास्टीय जाति जो है अब बेस हो जाता है डिवीजन ऑफ सोसाइटी का, ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी में नहीं होता है बल्कि ये ट्राइबल सोसाइटी में भी होता है। अमॉन्ग्स द ब्राह्मण्स में भी ये जाति जो है, कास्ट और जाति जो है डिवाइडर सोसाइटी का ये बेस बनने लगता है। आपने देखा होगा अब ट्राइबल सोसाइटी में कैसे चेंजेस होता है। सो आपने ये देखा होगा कि गोंडवाना जो कहाँ है, गोंड के रहने का जगह है, या आपका सेंट्रल इंडिया जिसको आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये कह सकते हो। सो वहां पे दलपत एक पावरफुल चीफटेंट होता है गोंड्स का। वे एक रिचुअल्स ब्राह्मण द्वारा आयोजित कराता है जिसे गरबा कहते हैं। एक्चुअली जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का रूल्स था वो ये था कि क्षत्रिय बिकम द किंग, बट दलपत वांटेड टू बिकम द किंग, बट ही वाज अ ट्राइबल। सो हाउ पीपल एक्सेप्ट एज अ किंग? सो उसके लिए वो क्या करता है, गरबा एक रिचुअल्स आयोजित कराता है जिसमें वो ट्राइबल हिरण गरबा करने के बाद उसे रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है क्षत्रिय में, और वो बिकम द किंग। तो ये क्षत्रिय में भी होता है, चंदेल हो जाते हैं, अब न्यू राजपूत क्लैंस आ जाते हैं, चंदेल आ जाते हैं, बहुत सारे चाहमान आ जाते हैं, बहुत सारे और भी जातियां जो है डिवाइड हो जाती हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो कि जाति बिकम द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी इन बोथ मेन स्ट्रीम सोसाइटी एज वेल एज इन पावरफुल ट्राइबल सोसाइटी। सो लेटर we will discuss a closer look the bonds. Till then, बंद कर दीजिए।